बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली मणिपुर ने भारत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है आज, और हालात तो काफ़ी दिन से ख़राब थे। गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर क्या कुछ हुआ, इसका हवाला आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आज नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश के तारिक रहमान, उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए। एहसन इकबाल साहब वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जिनकी तरफ से इंतखाबात को यकीनी बनाया गया, केयरटेकर गवर्नमेंट को वो लीड कर रहे थे, अपने अलविदाई खिताब के अंदर उन्होंने एक बार फिर से सेवन सिस्टर्स का तस्करा कर दिया है और जल्दी पर तेल का काम किया है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के इस बयान ने, क्योंकि ये वो दुखती रग है, ये वो वीक पॉइंट है भारत का, जिसकी वजह से इस वक्त खलबली पाई जाती है वहां पर। और ऐसे में कि वहां पे नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, दीगर स्टेट्स के अंदर इस वक्त जो मुजाहरे हैं वो आखिरी हदों को छू रहे हैं, और ऐसे में डॉक्टर यूनुस का बयान जो है उसने एक और चिंगारी सुलगा दी है भाजपा सरकार के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो उस वक्त बनकर सामने आई जब मणिपुर की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा गया है कि अब वो भारतीय हुकूमत की रेट को यहां पर किसी तौर पर भी कबूल करने को तैयार नहीं है। ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या होने जा रहा है, क्योंकि बहरी बेड़ा जो है वो ईरान के मजीद करीब होता जा रहा है। एक तरफ तो मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो, हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से अपने जंगी साजो सामान ईरान के करीब तर किए जा रहे हैं। क्या कहना था मीडिया के साथ नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए, उनका बयान भी आपको सुनवाएंगे, और फिर आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के कामयाब दौरे के बाद पहुंचे हैं लंदन। आज वो लंदन में रहेंगे, कल उनका अहम दौरा शुरू होने जा रहा है अमेरिका का। और इस बार जो अमेरिका यात्रा है उसका एजेंडा बहुत ही खास है। बोर्ड ऑफ पीस का इजलास होगा एक रोज के बाद, यानी कि 19 फरवरी को, और उसके फौरन बाद उनकी मुलाकात होनी है एक दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप से, यानी कि 20 फरवरी को। ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। इसके मुमकिन अहदाफ क्या हो सकते हैं, तमाम अहम डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मणिपुर की जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह करें, मेजर गौरव आर्या, सर्टिफाइड भगोड़ा, जो कि जंगी महाज से भागा हुआ है, फिर उसने यूट्यूब का सहारा लिया अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए, और भाजपा सरकार का जो प्रोपेगेंडा है उसको प्रोपेगेट करने के लिए, उसको आगे पहुंचाने के लिए, मासूम जहनों की जहन साजी के लिए अपने जो जुबान का उसको एक मलका हासिल है, तो अपनी चर्ब जुबान के साथ लोगों की जहन साजी में वो किरदार अदा करता है। लेकिन क्या मशवरा दिया था, बल्कि उसने क्या एतराफ जुर्म किया था अपनी ही गवर्नमेंट को मशवरा देते हुए, जरा उसी की जुबानी सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। इतना पैसा डालो बलूचिस्तान में, इतना पैसा डालो, इतना पैसा डालो, 1 साल का $6 अरब। हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हमें कौन सा IMF से लेना है, बलूचिस्तान आजाद हो। तो आपने सुनी गुफ्तगू मेजर गौरव आर्या की, इतना पैसा डालो, इतना पैसा डालो कि दुश्मन का बेड़ा गर्क करने से पहले अपना ही बेड़ा गर्क हो जाए। बेसिकली नतीजा ये निकला है। मशवरा तो वो अपने अवाम को ये दे रहा था, या अपनी गवर्नमेंट को ये दे रहा था कि जी आप नफरत का बाजार गर्म करें, दहशतगर्दी फैलाएं। $6 अरब सालाना की बात हो रही है, ये बहुत ही खतीर रकम है। अगर इस रकम को भाजपा सरकार, इंडियन गवर्नमेंट अपनी अवाम की फलाह बहबूद पर लगाती, अपने टैक्स पेयर्स का पैसा अपनी अवाम की बेहतरी के लिए लगाती, तो शायद आपको इससे ज्यादा मकबूलियत भी मिल जाती, इज्जत और मर्तबा भी मिलता, और आपको पहलगाम जैसे वाक़े ना करने पड़ते, आपको बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी ना करवानी पड़ती, आपको अपने मिग्स ना गिराने पड़ते, आपको अपने तेजाज ना गिरवाने पड़ते, आपको अपने रफाल ना गिराने पड़ते, और आपको यूं दुनिया भर में दर दर की ठोकरें खाने और जलील होने पर मजबूर ना होना पड़ता। लेकिन सूरत हाल इसकी बिल्कुल ही मुख्तलिफ हुई है। मेजर गौरव आर्या ने एतराफ़ जुर्म किया है, और हमने ग्राउंड पर वो सारी इन्वेस्टमेंट होते देखी है। फितनउल खारिज हो, फितनउल हिंदुस्तान हो, या TTP हो, TLP हो, उनको सपोर्ट किया गया, उनको फंडिंग की गई। अब भी अफगानिस्तान की रिजीम को पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल तो किया जा रहा है, इक्का दुक्का वाकयात करवा भी लेते हैं, लेकिन इनका अंजाम तो जहन्नुम वासिल करना ही होगा पाकिस्तान की गयूर और बहादुर फोर्सेस की तरफ से। लेकिन ऐसे में हुआ क्या है कि मणिपुर जल रहा है, नागालैंड जल रहा है, सिलगुरी कॉरिडोर इस वक्त बांग्लादेश वहां पर एक बड़ा इकदाम करने जा रहा है चाइना के साथ मिलके, क्योंकि एक लैंड लॉक्ड ये तमाम सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं, इनको अपने सर्वाइवल के लिए बांग्लादेश की ज़रूरत है और चाइना की ज़रूरत है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो जोर पकड़ रही हैं। पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए, आदादोशुमार आपको बताया जाए तो 73 से जायद कम उम्र लड़कियां अगवा कर ली गई हैं, 60 से जायद हलाकतें हो चुकी हैं, 200 से जायद लोग जख्मी हैं, और 11,500 से जायद घरों को तबाह कर दिया गया है। और कसूर यह है कि ये लोग अपना हक मांगते हैं, आज़ादी मांगते हैं, उसी तरह से जिस तरह से कश्मीरी मांगते हैं, खालिस्तान के सिख मांगते हैं, और दीगर जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हैं वो जिस तरह से छुटकारा चाहते हैं, जिस तरह से लद्दाख के अवाम भारतीय तसल्लुत से जान छुड़ाना चाहते हैं, उसी तरह से इन्होंने भी यही डिमांड की
थी। और इस वक्त सूरत हाल है कि 6 से ज़ायद भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जंगजुओं की तरफ से, मणिपुर के मिलिटेंट्स की तरफ से, और उसमें एक मेजर भी शामिल है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है डिमांड्स पूरी करने के लिए भारतीय सरकार को, भाजपा सरकार को। और यह भी बताया जा रहा है कि मणिपुर के मकामी लोगों ने एक एम्बुलेंस को रोका है, विजुअल्स आप देख सकते हैं, और एक जख्मी भारतीय फौजी को ये एम्बुलेंस ले जा रही थी, मकामी अफराद ने उसका सामना किया और उसके बाद गाड़ी के साथ तोड़फोड़ भी की गए और धक्के देके इसे यहाँ से रवाना कर दिया गया है। साथ में आप ये भी देखिए कि मणिपुर में कोकी बागी शहर में गश्त किया जा रहा है, वहाँ पे जो बागी तहरीक के कारिंदे हैं या जो मिलिटेंट्स हैं, और इस वक्त भारी जो फौज है, फौजी मौजूदगी है, इसके बावजूद तेज़ी से अपनी अमलदारी हम देख रहे हैं कि भारतीय फौज जो है वो अपनी रिट मुकम्मल तौर पर खो रही है और भारतीय सरकार जो है उसके कब्जे को, उसके जुल्म को, उसके जबर को अब मणिपुर के अवाम तस्लीम करने पर किसी तौर पर भी तैयार नहीं है। और ऐसे में नाज़रीन, जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस हैं, एक तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि आज तकरीब हल्फ बर्दारी है 9 मुंतखब वज़ीर आज़म की, उनकी काबीना को चार्ज उनकी तरफ से संभाला जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से ढेरों बेस्ट विशेज़ और एहसन इकबाल साहब जो हैं प्लानिंग के वज़ीर, वो वहाँ पर पहुँचे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, भारत के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, इस पर सहाफ़ियों ने बड़े सवाल पूछे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा तज़किरा में रही है चीज़ वो है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की तरफ से गुफ्तगू करना 7 सिस्टर्स स्टेट्स के बारे में। मोहम्मद यूनुस का अलविदाई तकरीर में 7 सिस्टर्स का तज़किरा, 7 रियासतों का हसास मामला जो इंडिया को बेचैन कर देता है, बीबीसी की तरफ से ये फीचर लिखा गया है। एक तो जो इसमें रियासतें शामिल हैं, जैसे आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा इसके अंदर शामिल है। सिलगुरी कॉरिडोर 22 किलोमीटर पर मुहित ये इलाका है जहां से ये रास्ता गुजरता है और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये खुश्की है चारों तरफ इनके, और इन्हें बांग्लादेश की ज़रूरत है। वैसे तो बांग्लादेश खुद भी चारों तरफ से, या समझ लीजिए कि जो 95% इलाका है, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका, वो बॉर्डर भारत के साथ जुड़ता है बांग्लादेश का। लेकिन अगर इन 7 सिस्टर स्टेट्स को सर्वाइवल इनका यकीनी बनाना है तो फिर इनको चाइना की ज़रूरत होगी। चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहता है और इनको बेहतर रोज़गार देना चाहता है, बेहतर मयार ज़िंदगी इनका करना चाहता है। 7 सिस्टर्स की एक रियासत अरुणाचल प्रदेश पर चीन पहले ही दावा करता है और इसे जनूबी तिब्बत भी उनकी तरफ से कहा जाता है। यहाँ तक कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम चीनी ज़ुबान में भी रख दिए हैं। भारत इसको नहीं मानता, जिस तरह से वो लद्दाख को नहीं मानता, जिस तरह से वो तिब्बत को नहीं मानता। तो ये वो सारे मसाइल हैं जिनका इस वक्त हल होना ज़रूरी तो समझता है भारत, लेकिन गेम उनके हाथों से निकल चुकी है। और जैसे ही शेख हसीना बाजे, जो कि पहले आज़ादी की तहरीक में शामिल जो ग्रुप्स थे, जो लीडर्स थे, जो कारिंदे थे, मिलिटेंट्स थे, उनको पकड़ पकड़ के भारत के हवाले किया जाता था, लेकिन अब ये सिलसिला हो चुका है ख़त्म और भारत की अमलदारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ में नाज़रीन, सिराजुल इस्लाम की तरफ से कुछ एक्सप्लेन किया गया है, जो कि साबिक सफ़ीर रह चुके हैं जापान में, बांग्लादेश के, और उनका ये कहना था कि इन सूबों के अंदर समुद्र तक रसाई बांग्लादेश के ज़रिए ही मुमकिन हो सकती है। अगर इंडिया को रास्ता मिलता है तो इसका वक्त भी बचेगा और सरमाया भी बचेगा। इंडिया को रास्ता देने से बांग्लादेश को भी आमदन होगी और इसलिए माशी मौके भी पैदा होंगे और मुस्तकबिल में इंडिया के साथ मुज़ाकरात में इसका मकाम भी मुस्तहकम होगा। तो रास्ता देने और चट्टागांग बंदरगाह इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से 7 सिस्टर्स की मईशतें बांग्लादेश की मईशत के लिए भी बेहतर साबित हो सकती हैं और चाइना यहाँ पर पहले ही इंटरेस्ट अपने शो कर चुका है। और हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है जो आमदोरफ्त हुई है, जो पेशरफ्त हुई है, उसको देख के लगता है कि एक एयरबेस या एक फौजी अड्डा भी चाइना यहाँ पर बनाना चाहता है। इंस्पेक्शंस हो चुकी हैं, मुआयना हो चुका है। पाकिस्तान भी दिलचस्पी रखता है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान पूरी तरह से सपोर्ट करेगा अगर इन 7 सिस्टर स्टेट्स को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद करवाया जाता है। बांग्लादेश को अस्करी सतह पे भी जिस तरह की मदद चाहिए पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। और दोनों ममालिक के दरमियान जो हुकूमती सतह पे, अस्करी सतह पे कुर्बतें हैं, वो ये बता रही हैं कि अगले आने वाले कुछ महीनों में जो इस्लामिक नेटो इत्तेहाद बनने जा रहा है, बांग्लादेश भी उसमें शामिल हो सकता है और पाकिस्तान और सऊदी अरब तो पहले ये इनिशिएटिव ले चुके हैं। तो ये इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस यकीनी तौर पर खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिनकी तरफ से एक अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी शेख हसीना वाजिद के रिजीम चेंज के बाद। और प्रेशर बहुत ज़्यादा था, यूथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, उनके
जज्बात भड़के हुए थे, लेकिन दानिशमंदी के साथ तमाम जो उनकी जिम्मेदारियां थी उन्हें ऐसे तरीके से निभाया गया है। इंतखाबात को, आम इंतखाबात को साफ शफाफ तरीके से उसका इनेकाद यकीनी बनाया गया, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है, खुद वो किसी ओहदे पर काबिज नहीं रहे, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को उस्तवार किया गया, डायरेक्ट फ्लाइट्स का सिलसिला हमने देखा, और जो क्रिकेट के मामलात हैं उन्हें पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से खुशउस्लूबी से साथ तय किया है, भारतीय तसल्लुत को ज़ायल किया, और हमने देखा कि सारी जो जिम्मेदारियां वो अदा करने के बाद डॉक्टर यूनुस अब अपने जो मामूल के मामलात हैं उनकी तरफ वापस लौट रहे हैं, और जाते जाते जो चिंगारी उन्होंने लगाई है 7 सिस्टर स्टेट्स का तस्करा करके, उसकी तपिश इस वक्त भारत भर में भाजपा सरकार के ऐवानों में शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है, खासतौर पर जब मणिपुर की तरफ से और नागालैंड की तरफ से भारत से अलहदगी का ऐलान कर दिया गया है। तो भारत का बुरा वक्त शुरू हुआ चाहता है, क्योंकि भारत ने जो गड़ा पाकिस्तान के लिए खोदा था बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके, आज उस गड़े में भारत खुद गिर रहा है, और सबसे पहले आगाज किया है 7 सिस्टर स्टेट्स ने। तो हमारी तरफ से ढेरों बेस्ट विशेस तमाम इन स्टेट्स के लिए जो आज़ादी के लिए तिल मिला रही थी, और आज उनको ये मौका फराहम किया जा चुका है। आगे बढ़ते नाज़रीन, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सहाफ़ियों के सवालों का जवाब दिया गया है। क्या कहना था ईरान से मुतल्लिक मुज़ाकराती अमल पर, जरा उन्हीं की जुबानी सुनिए। Involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal. I've been told that a deal is next to impossible. No, I think they want to make a deal. I don't think they want the consequences of not making a deal. They want to make a deal. एक तो सहाफ़ी ने कहा क्या बिल्कुल ही नामुमकिन है ईरान के साथ, तेहरान के साथ किसी किस्म के डील होना, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी तरदीद किया। वो कह रहे हैं कि जी तेहरान मुज़ाकरात करना चाहता है, वो डील भी करना चाहते हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं और उन्हें मस्बत नताइज की तवक्को भी है, लेकिन ग्राउंड पे क्या चल रहा है ये हमें देखना होगा। एक तो ये कि जो समुद्री बेड़ा है, बहरी बेड़ा है, उसे ईरान के मज़ीद करीब कर दिया गया है। खबर क्या है ज़रा सुन लीजिए। अमरीकी तैयारा बरदार जो एयरक्राफ्ट करियर है वो बहरी जहाज ईरान के मजीद करीब पहुंच गया है, और ये बताया गया है कि ईरान पर यौमिया 800 फिजाई हमले करने की सलाहियत इसने हासिल कर ली है, जो किसी भी मुमकिना ईरानी रद्दअमल के असर को ज़ायल करने के लिए काफ़ी समझी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक खिते में अमरीकी जंगी साजो सामान और फौजी मौजूदगी में इजाफा देखने में आया, जिससे खिते में कशीदगी में इजाफे का खदशा है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन ईरान के मजीद करीब पहुंच गया है, और अमरीकी बहरी बेड़ा ईरानी साहिल से 700 किलोमीटर की बजाय सिर्फ 240 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, तो बहुत ही कम फासला रह चुका है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमरीकी बहरी और फिजाई ताकत में इस इजाफे का मकसद खित्ते में अपनी अस्करी बर्तरी को मजबूत बनाना और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी कार्रवाई की सलाहियत को यकीनी बनाना है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या सामने आया है? वो कहते हैं तेहरान मुआहिदा करना चाहता है, ईरान से मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल रहूंगा। वो कहते हैं जी इस वक्त मुज़ाकराती अमल जो है इसके अंदर मेरी पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट है और मेरी मर्जी से ही बात आगे बढ़ रही है। और सदर ट्रंप ने कहा कि ये मुज़ाकरात इंतहाई अहम होंगे, वो ईरान में और वो इनमें बराह रास्त नहीं बल्कि बिलवास्ता तौर पर किरदार अदा करेंगे। ईरान माजी में मुज़ाकरात के दौरान सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करता रहा, ताहम गुज़श्ता साल अमरीका की जानिब से ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमलों के बाद तेहरान को अपने मौक़िफ़ के नताइज का अंदाज़ा हुआ है। ये जो गुफ्तगू जो हम आपको सुनवा भी रहे थे इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। बहरहाल वो कहते हैं कि जी इस बार ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा दिखाई देता है और मुमकिन तौर पर किसी मुआहदे तक पहुँचने में दिलचस्पी ज़ाहिर की जा रही है। और वो सऊदी अरब और यूएई के हवाले से भी उनसे सवाल पूछा गया, उस पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना था कि जी मैं चाहूँ तो ये मामला बड़ी आसानी से मैं हल करवा सकता हूं, लेकिन मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों ही बड़े करीब हैं अमेरिका के, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरब हो, तो दोनों ममालिक के दरमियान तलखियां बढ़ रही हैं और ये मामला भी शिद्दत इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से भी बर्फ को पिघलाने के लिए कोशिश तो हो रही है, लेकिन यूएई को अपने आंकड़े सीधे करने होंगे, अपने गलतियों को सुधारना होगा। लेकिन अगर उन्होंने इसी तरह से आज़ादी जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, चाहे वो सूडान के अंदर हो, चाहे वो यमन के अंदर हो या दीगर जो तहरीकें हैं जो कि सऊदी अरब को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इस खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इन हरकतों से यूएई को और उनकी हुकूमत को, उनकी लीडरशिप को बाज आना होगा, वरना यकीनी तौर पे इसका रद्दअमल सऊदी अरब की तरफ से बहुत ही सख्त आ सकता है। अब आते हैं नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे ऑस्ट्रिया जो कि कामयाबी के साथ उन्होंने मुकम्मल किया है। खुशगवार माहौल में हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, पुरतपाक उनका इस्तकबाल हुआ, तिजारत हो, दिफा हो, तालीम हो, इन तमाम शोबों में ताउन को बढ़ाने पर बात हुई है। और जो जर्मन ज़बान में उन्होंने गुफ्तगू की उस पर चांसलर की तरफ से खुशगवार हैरत का
इजहार किया गया। और 30 साल के बाद, लगभग 3 दहाइयों के बाद, जिस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे और काबीना का हिस्सा थे शहबाज शरीफ साहब, वो उस वक्त गए थे और ऑस्ट्रिया उसके बाद अब जाने का उन्हें मौका मिला जब वो खुद वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के। और उम्मीद करते हैं कि इसके मस्बत समरात और नताइज निकलेंगे दोनों ममालिक के अवाम के लिए। अच्छा, ऑस्ट्रिया का दौरा जो मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं लंदन। वहां पे उनकी अहम मसरूफियात रहेंगी और उसके बाद फिर एक दिन के क़याम के बाद वो कल जा रहे हैं अमेरिका। अमेरिका का दौरा उनका बहुत ही अहमियत का हामिल है। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर उन्होंने शिरकत करनी है। 19 फरवरी को होने जा रहा है पहला इजलास, पहली मीटिंग, जिसकी सदारत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसमें इंटरनेशनल जंगी जराइम का मुर्तकब, इंटरनेशनल शैतान नेतन्याहू भी होगा। बहुत ही सोच समझ के पाकिस्तान को अपने कार्ड्स शो करने हैं, उन्हें इस्तेमाल करना है। किसी मफाहमत का नतीजा या किसी दबाव में आए बगैर हमने किसी ऐसी चीज़ पे रजामंदी जाहिर नहीं करनी जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो हमारे असूली मौक़िफ़ का या गज़ा के अवाम की कुर्बानियों का सौदा होने का खदशा हो। और ना ही हमें अपने जो फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉय करना है किसी ऐसी मकाम पे जहाँ पे हम फैसिलिटेशन का काम करें इजरायली फोर्सेस के लिए, बल्कि हमने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि हम पीस प्रोसेस में अपना किरदार अदा करें, गज़ा के अवाम के हुकूक के लिए, उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी एनर्जीज़ को इस्तेमाल करें। और यही किरदार हमारा होना चाहिए इस खत्ते के अंदर। जो दीगर ममालिक है, चाहे वो टर्की है, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो कतर है, चाहे वो मिस्र है, चाहे वो इंडोनेशिया है या दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा हैं, उन तमाम ममालिक को एक आपस में मुत्तहिद होते हुए डोनाल्ड ट्रंप को कायल करना है कि वो नेतन्याहू को बाज करे अब तक के जंगी जराइम से, मुसलसल सीज़फायर वायलेशन से, और गज़ा अमन मुआहदे के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। गज़ा और फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया जाए, 2 रियासती हल की तरफ आया जाए और ये जुल्म और सितम का बाजार फौरी तौर पर रोका जाए, नस्ल कुशी को फौरी तौर पर रोका जाए। लास्टली आपको बताते हैं भारत की स्पॉन्सर्स जो पाकिस्तान में अमन तबाह कर रहे हैं, एक ताज़ा कार्रवाई गुज़श्ता रात एक बड़ा दहशतगर्द हमला पेश आया जब एक शदीद धमाके में हमने देखा है कि मालंगी मामून ज़िला पख्तूनख्वा का ये ज़िला है जहाँ पे एक दीनी मदरसे को हिलाकर रख दिया धमाके से। खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ाया और बताया गया इस हमले में कम अज़ कम 2 कमसिन शहरी बच्चे और 8 फौजी और पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने की इतलात हैं। गैर मुसद्दिका इतलात के मुताबिक शहादतों की मजमूई तादाद 16 तक पहुँचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्द हमले को इसकी जिम्मेदारी कबूल की गई है और इमदादी कारकुनों को भी फायरिंग की जद में लाया गया, जिसके बाद रेस्क्यू और तिबी खदमात में जो कारफरमा लोग थे आजी तौर पर अपने ऑपरेशन उनको रोकना पड़े। तो ये वो काले करतूत हैं। बज़ाहिर ये कहते हैं इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, हालांकि ये खिदमत कर रहे हैं अपने आकाओं की जो नई दिल्ली में बैठे हैं, जो इजराइल में बैठे हैं और इनको अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं चंद डॉलर्स के एवज। सोचना होगा ये घाटे का सौदा जो है ये आने वाले वक्तों में इनके लिए और इनके अवाम के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।